ऐसे व्यक्ति पर शर्म आती है मुझे। मैं इस आपके माध्यम से कहता हूं तुम्हें शर्म आनी चाहिए संदीप जैसे व्यक्ति को, क्योंकि आज प्रद्युम्न राजपूत के खिलाफ कोई ऐसा बिल्कुल भी कोई दाग नहीं है जो दूसरे अपोजिशन वालों को मिल सके। तो इन्होंने कहा ऐसे बदनाम कर दो, एक स्कूल में जाके चले जाओ, वहां फैक्ट्री में चले जाओ, वहां की सड़कें दिखा दो, जहां हमारी विधानसभा नहीं है वहां की भी सड़कें दिखा दो। ये प्रद्युम्न राजपूत जी ने बनाई है, शर्म आनी चाहिए। अरे मैं तो उन विपक्ष के लोगों को भी कहना चाहता हूं, अरे प्रद्युम्न से लड़ना है तो चुनाव में लड़िए ना। 35 साल से समाज के लिए काम कर रहे हैं। जाइए राजनगर में जाके देखिए अम्बेडकर भवन को, जाके देखिए डाबड़ी में, जाके देखिए कबीर आश्रम को। अरे हमारा नाम ना लिखा हो वहां तो हम राजनीति छोड़ देंगे। अगर वहां की अम्बेडकर भवन में नंदकिशोर गौतम नाम ना लिखा हो तो हम राजनीति छोड़ देंगे। कहां है भाई संदीप बाबू आपका नाम, कहां समाज के लिए आपने कार्य किया? तो आप चंद हाथों में मत खेलिए। क्योंकि प्रद्युम्न जी राजपूत वाकई एक बहुत ही महान व्यक्ति है, जो मैं अपने जो पर्सनल रिश्तों से भी जानता हूं और समाज भी जानता है। मैं आपको बता रहा हूं कि वो दलितों के बारे में या कोई ऐसी बात या कोई पैसा कमाना, उनका कोई पेशा नहीं है। वो राजनीति में कोई धन कमाने के लिए नहीं आए, और विचार तो समाज करता ही है। संदीप जैसे व्यक्ति को कोई नहीं पसंद करता, क्योंकि जो समाज में जहर घोलता है उसे कोई पसंद नहीं करता। तो सब किसी ने उसे लालच दे दिया, यार 50,000 रुपए मैं दे दूंगा, ले 1 लाख रुपए रख ले, हो जाएगा उसका काम। तो ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, ऐसा कुछ उनके विचार हो। लेकिन द्वारका विधानसभा इस समय सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम संदीप गौड़ है, जिनकी आईडी से तमाम जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। खासतौर पे जो टारगेट है वो किया जा रहा है विधायक प्रद्युम्न राजपूत को। क्या कुछ पूरा मसला है? विभिन्न तरह के जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। विकास को लेकर तमाम दावे हैं शख्स के, और प्रद्युम्न राजपूत जी की अपनी जो शख्सियत है उसको लेके जो है सवाल वो लगातार व्यक्ति उठाता है। साथ में प्रद्युम्न राजपूत जी के जो एसेट्स हैं, आपको बता दें कि पुराने जो है अच्छे परिवार से आते हैं, और तमाम तरह की जो संपत्तियां हैं उनकी पहले से रही हैं। पूर्व की संपत्तियां हैं, पूर्व के जो उनके स्कूल हैं वो जो चलाए जा रहे हैं, उन पे भी तमाम जो आरोप है वो व्यक्ति लगाता है। आखिर ऐसे व्यक्ति की क्या कुछ मंशा हो सकती है, इसे उसी समाज के एक अन्य व्यक्ति से, जो कि संभ्रांत व्यक्ति हैं समाज के, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ लगता है, क्या कुछ मंशा है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जो ये संदीप जी हैं, ये मुझे नहीं लगता कि ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, क्योंकि आपने देखा जब जब किसी को कोई समाज में नहीं पूछता है, ऐसा व्यक्ति ऐसे काम करने के लिए तत्पर आ जाता है जो उसे लोग पहचाने। और मुझे लगता है कि ये संदीप नाम का जो व्यक्ति है, जो अपने आप को दलित समाज से कहता है, मैं तो जानता नहीं इसको, लेकिन मैं भी उसी समाज से आता हूं। मैं दलित समाज, जाटव समाज से आता हूं, और मैं लगभग आज से 30 साल से प्रद्युम्न राजपूत के परिवार से मैं संपर्क में रहता हूं, क्योंकि उनका परिवार, उनके चाचा जी, उनके पिताजी और अब प्रद्युम्न राजपूत जी एक सामाजिक लोग रहे हैं। उनका परिवार पूरा सामाजिक समर्पित रहा है। और वो प्रद्युम्न राजपूत ऐसे व्यक्ति हैं जो नंदकिशोर गौतम के लिए जब खाने की बात आती है साथ में बैठ के, तो वो ये कहते हैं कि दूसरी थाली नहीं लेके आना, और हम दोनों भाई एक साथ बैठ के खाएंगे। तो मैं ऐसे व्यक्ति को, वाकई उस परिवार को भी धन्य कहना चाहता हूं। और इस व्यक्ति को मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए भैया, अगर एक आपको टिकट किसी पार्टी का चाहिए तो उस पार्टी में आप काम करिए, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति पर लांछन लगाएंगे जो समाज में अच्छे कार्य करते हों, जो समाज के लिए हर समाज को साथ लेके चलते हों। और मैंने तो कम से कम ऐसे 10 परिवार दलित समाज के लोग हैं जो मैं आपके मीडिया के सामने ला दूंगा, जो प्रद्युम्न राजपूत जी ने उनके लिए बहुत कुछ कार्य किया, जिनको मैं ओपन, वो कहते कि नहीं मैं सेवा करता हूं, मैं इसमें कोई राजनीति नहीं चाहता। कई बेटियों के लिए उन्होंने ऐसे कार्य किए, उनकी शादी के लिए दान दिया। लेकिन मैंने कहा कि भाई साहब मैं इसको मीडिया में दे दूं, कह रहे नहीं, आपको गौतम जी इसमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैं जो भी दान देता हूं बेटियों के लिए, ये कोई मेरा कोई पर्सनल वो नहीं है, ये एक सामाजिक मेरा विचार है, और मैं समाज के लिए काम करना चाहता हूं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो कुछ लोगों के, चंद लोगों की मुट्ठियों में खेल रहे हैं, जो लालच में खेल रहे हैं, कुछ उनके लोभ लालच से पता नहीं क्या उनको मिलने वाला है, ऐसे व्यक्ति जो जगह जगह जाके, ऐसी मैं देख रहा हूं वीडियो, मुझे शर्म आती है ऐसे व्यक्ति को समाज का व्यक्ति कहने के लिए। जो ऐसे व्यक्ति समाज में एक मतलब भेदभाव पैदा कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति पर शर्म आती है मुझे। मैं इस आपके माध्यम से कहता हूं तुम्हें शर्म आनी चाहिए संदीप जैसे व्यक्ति को, जो ऐसे व्यक्ति को जो समाज के लिए कार्य कर रहे हो और वो समाज में ऐसा जहर घोल रहे हैं
जो प्रद्युमन राजपूत जैसा व्यक्ति जो समाज के लिए हर समाज के लिए खड़े रहते हैं, आज उनका परिवार आज से स्कूल थोड़े खोले, उनके 30-30 साल पुराने स्कूल हैं, 30-30 25-25 साल पुरानी फैक्ट्रियां हैं, उनका पूरा वो तो यहाँ नांगल के वासिंदा है, उनकी जमीन थी अपनी यहाँ पे, वो जमीन की यहाँ पे जमींदार रहे हो। ये कैसी बात करता है ये संदीप, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है, जब व्यक्ति भारी भरकम होता है तो वो झुकता है, लेकिन जो व्यक्ति जिस मानसिकता का होता है उसे कोई कहने की बात नहीं होती। ये उसी मानसिकता के व्यक्ति हैं जो संदीप जैसे, जो चंद हाथों में लालच में ये उनके आज प्यादे बन रहे हैं, जहां उठाते वहां बिठा देते हैं। क्योंकि आज प्रद्युमन राजपूत के खिलाफ कोई ऐसा बिल्कुल भी कोई दाग नहीं है जो दूसरे अपोजिशन वालों को मिल सके, तो इन्होंने कहा ऐसे बदनाम कर दो। एक स्कूल में जाके चले जाओ, वहां फैक्ट्री में चले जाओ, वहां की सड़कें दिखा दो, जहां हमारी विधानसभा नहीं है वहां की भी सड़कें दिखा दो। ये प्रद्युमन राजपूत जी ने बनाई है, शर्म आनी चाहिए। अरे मैं तो उन विपक्ष के लोगों को भी कहना चाहता हूं, अरे प्रद्युमन से लड़ना है तो चुनाव में लड़िए ना, वोट में लड़िए ना, उनके खिलाफ प्रदर्शन करिए अगर आपको कोई मुद्दा मिलता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को, एक दलित समाज के व्यक्ति का तुम इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूं आम आदमी पार्टी को शर्म आनी चाहिए, जो ऐसे लोगों को और उनको किसी गरीब घर के बच्चे को आगे लाना चाहते हैं। गौतम जी, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का ये तरीका है, या आपको लगता है विपक्ष का जो एजेंडा है वो यहाँ पे लागू किया जा रहा है इस व्यक्ति के जरिए, अथवा कहें जो दलित समाज है और जो राजपूत समाज है उसको आमने सामने खड़ा करके वैमनस्यता फैलाने की कोशिश है? ये मैं तो कह चुका हूं आपके माध्यम से कि ये एक समाज को ऐसा करना चाहता है कि एक हमारा समाज, क्योंकि प्रद्युमन जी कभी समाज में नहीं जाते, क्योंकि वो सर्व समाज को एक अपना समाज मानते हैं। मैं इसलिए यह समाज की बात ना करके, लेकिन मैं संदीप जैसे को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आप समाज में जहर मत खोलिए। आप समाज के प्रधान नहीं हैं, आप समाज के कोई बड़े नेता नहीं हैं, आपको तो कोई जानता तक नहीं, तो आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे हमसे देखिए, हम आज समाज में 35 साल से समाज के लिए काम कर रहे हैं। जाइए राजनगर में, जाके देखिए अम्बेडकर भवन को, जाके देखिए डाबड़ी में, जाके देखिए कबीर आश्रम को। अरे हमारा नाम ना लिखा हो वहां तो हम राजनीति छोड़ देंगे। अगर वहां की अम्बेडकर भवन में नंदकिशोर गौतम नाम ना लिखा हो तो हम राजनीति छोड़ देंगे। कहां है भाई संदीप बाबू आपका नाम? कहां समाज के लिए आपने कार्य किया? तो आप चंद हाथों में मत खेलिए, क्योंकि आप अपने वजूद पे रहिए। क्योंकि वजूद जब बनता है जब आदमी खुद अपने पैरों पर खड़ा होता है। वजूद जब नहीं बनता कि दूसरी बैसाखियों पे खड़े होते हैं। आप खुद अपनी बैसाखियों पे खड़े होकर काम करिए, समाज आपको पसंद करेगा, आपकी बातों को पसंद करेगा। लेकिन प्रद्युमन राजपूत जैसे एक बेदाग व्यक्ति को अगर आप उसके खिलाफ बात करेंगे तो ये सस्ती लोकप्रियता आपके काम नहीं आनी है। क्योंकि जो आपके पीछे लगे हुए, जो आपको भड़का के लाना चाहते हैं, जो आपके ऊपर पैसा कहते हैं हम पैसा खर्च करेंगे, आप जाइए और ऐसे समाज से लड़िए। आप बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा हर समाज हमारा है, हम हर समाज के व्यक्ति हैं। क्योंकि अब भेदभाव खत्म होता जा रहा है और हम उस भेदभाव को खत्म करते एक विचारधारा के साथ चल रहे हैं। हमारे लिए कोई राजपूत नहीं, कोई दलित नहीं, कोई नहीं, हमारा एक समाज है, हम भारतीय हैं। और अब जो द्वारका विधानसभा के जो लोग हैं, जितने समाज के लोग हैं, पूरी द्वारका विधानसभा के निवासी हैं, उनसे क्या कुछ अपील आप करना चाहेंगे? किस तरह की सावधानी बरतें और जो बातें कही जा रही हैं उनको किस तरह से इग्नोर करें उनको? मैं जहां तक भी मेरी बात पहुंचे, मैं सबसे, क्योंकि देखिए मैं समाज का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, एक समाज का बेटा हूं, एक भाई हूं, एक बच्चा हूं। मैं एक ही हाथ जोड़ के एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति की वीडियो पे मत जाइए, क्योंकि ये व्यक्ति सिर्फ किसी लालच में आके लोगों को गुमराह करना चाहता है और ये सस्ती लोकप्रियता पाना चाहता है। और ये मैंने कहा ना, ये कुछ चंद हाथों में खेल रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको जवाब जरूर दें, इसकी जो भी इसकी वीडियो आती है उस पर जवाब दें और इसकी बातों पे ना जाएं। क्योंकि प्रद्युमन जी राजपूत वाकई एक बहुत ही महान व्यक्ति है, जो मैं अपने जो पर्सनल रिश्तों से भी जानता हूं और समाज भी जानता है। मैं आपको बता रहा हूं कि वो दलितों के बारे में या कोई ऐसी बात या कोई पैसा कमाना, उनका कोई पेशा नहीं है। वो राजनीति में कोई धन कमाने के लिए नहीं आए। उनका तो राजनीति में आने का मतलब है कि एक स्वच्छ राजनीति करे, एक सेवक के रूप में काम करे। उनका कोई ऐसा विचार नहीं है। क्योंकि आपने देखा जो छोटे छोटे कभी लोग वेस्पा स्कूटर पे घूमते थे, आज उनकी 4-4 फैक्ट्रियां हैं
वो ऐसा पैसा कमाना नहीं चाहते। जो आप कहीं भी जाइए, अब मैं किसी का नाम क्या लूंगा इस पे, लेकिन सब जानते हैं जिनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है, जिन्होंने सनी बाजार के पीछे जमीन कब्जा रखी थी, जो हर जगह जहां सर जो उनकी ऐसी पहचान बन गई थी कि जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी, क्योंकि डीडीए में रहे, डीडीए के मेंबर में रहे। तो मैं कहता हूं ऐसे लोगों से सावधान रहिए और समाज को इस बात पे विचार करना चाहिए, और विचार तो समाज करता ही है। संदीप जैसे व्यक्ति को कोई नहीं पसंद करता, क्योंकि जो समाज में जहर घोलता है उसे कोई पसंद नहीं करता। जो समाज को, सभी समाज को साथ लेके अपने समाज का काम कर रहे हो, करो, कौन मना करता है। आप राजनीति करिए, करिए, लेकिन आप अच्छे व्यक्ति को कभी भी किसी को कोई एलिगेशन ना लगाएं। ये मेरा सभी से निवेदन है कि ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति को इग्नोर करें और ऐसे व्यक्ति को जवाब दें, क्योंकि इतना बड़ा व्यक्ति तो है नहीं कि जो उसके खिलाफ प्रदर्शन करें, क्योंकि कुछ नहीं है वो तो सिर्फ किसी ने उसे लालच दे दिया, यार 50,000 रुपए मैं दे दूंगा, ले 1 लाख रुपए रख ले, हो जाएगा उसका काम। तो ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, ऐसा कुछ उनके विचार हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे व्यक्तियों की बातों में जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम साहब बताते हुए कि जो प्रद्युमन राजपूत हैं, जो एमएलए हैं द्वारका विधानसभा के, बड़ा एक व्यक्तित्व हैं और दलगत राजनीति से ऊपर हैं। समाज की जो राजनीति है वो नहीं करते, सर्व समाज को साथ में लेके चलते हैं और पूर्व से एक अच्छी हैसियत के व्यक्ति रहे हैं, सम्मानजनक परिवार से आते हैं और पैसा कमाने के लिए राजनीति में बिल्कुल नहीं है। लिहाजा जो आरोप है जनता उनको खारिज करे और प्रद्युमन राजपूत के साथ चलें, उनका सहयोग करें और ऐसे व्यक्ति जो अनर्गल जो आरोप लगाते हैं उनका उचित जवाब दें। सहयोगी गौरव कुमार के साथ मैं अनंत कौशिक।